वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में कैपेसिटर ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ अ प्लेट एरिया ऑफ 400 cm स्क्वायर एंड अ डाइइलेक्ट्रिक थिकनेस ऑफ 1 mm। डाइइलेक्ट्रिक इज एयर। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलीज पता होना चाहिए। देखो फार्मूला हम आपको यहाँ लिख के देते हैं पहले कि कैपेसिटेंस का कौन सा फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखो फार्मूले के लिए अलग सा हमने ब्लॉक बनाया है यूजफुल फार्मूलीज में। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन R इंटू ए बाई डी, ये फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज होता है देखो प्रॉब्लम में बताते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ गिवन डाटा लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ए इज देयर 400 cm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक थिकनेस दिया है जिसको हम स्मॉल d से शो करेंगे, वो 1 mm दिया है, तो वो हो गया 1 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक क्या है, एयर यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एयर डाइइलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगा। वो जो एप्सिलॉन r है ना, वो है रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो हो जाएगा 1, बिकॉज एयर के लिए वो 1 होता है। तो फाइनली हमने गिवन लिख लिया है। अब यहाँ पे 2 फाइंड में लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस को C से शो किया जाता है। तो चलो अब बस एक ही चीज़ फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ बनाएंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। सो कैपेसिटेंस को C से शो करेंगे और फार्मूला यहाँ फिर से लिख रहे हैं इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन R इंटू ए बाई एरिया बाय डी। सो इप्सिलॉन 0 यानी होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इप्सिलॉन R यानी होता है, हमने आपको पहले बता दिया है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, A इज द एरिया एंड D क्या है, तो स्मॉल d का मीनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। स्मॉल d यानी सेपरेशन बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इप्सिलॉन 0 का स्टैंडर्ड वैल्यू हम पुट करेंगे। इप्सिलॉन 0 का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर प्रॉब्लम में आपको यूज करना है। इप्सिलॉन R 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर डाइइलेक्ट्रिक है इसलिए। तो चलो अब ये ऊपर के फार्मूले में हम पुट करेंगे। ऊपर का जो फार्मूला है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है और कैपेसिटेंस C के फार्मूले में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू इप्सिलॉन R का वैल्यू 1 इंटू एरिया दैट इज 400 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किए थे, डिवाइडेड बाय D जो है वो इनिशियली mm में दिया था लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो D इज देयर 1 इंटू 10⁻³ मीटर। और अब ये कैलकुलेशन आपको अपनी कैलकुलेटर में करना है और कैलकुलेटर में इसका आंसर आएगा। आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं 3.5416 इंटू 10⁻⁻10, ये इसका आंसर आएगा और यूनिट रहेगा फैरेड, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं या आप चाहे तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब क्या, आप चाहे तो इसको पिको फैरेड के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻⁻10 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ 10⁻⁻12 अगर ला ले तो ये आप इसको पिको फैरेड में भी लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें बस वहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 354.16 इंटू 10⁻⁻12, ऐसा हो जाएगा। और अब इंटू 10⁻⁻12 यानी पिको होता है, सो हम यहाँ लिख लेंगे C इक्वल टू 354.16 पिको फैरेड। तो फाइनली कैपेसिटेंस C हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये पिको फैरेड में एग्जाम में अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप फैरेड के फॉर्म में भी लिख के आप स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कैपेसिटेंस C फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे फार्मूले का यूज़ किया। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था कैपेसिटर, ये यूनिट से प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।